हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पाइल वर्क कंस्ट्रक्शन फील्ड में किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, पूरी पाइलिंग प्रोसेस से लेके हम पाइलिंग कंक्रीटिंग तक का इस पूरे वीडियो आपको दिखाएंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर फ्रेशर है आपके लिए आप है तो ये वीडियो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि आप देखे रहोगे, जानते रहोगे तो फिर आपको कोई भी चीज़, कोई भी प्रोसेस आपको नया नहीं लगने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो बता रहा हूँ आपको क्या करना होता है कि पहले आपको जहाँ पे बोर करानी है वहाँ का लोकेशन आपको दे देना है। ठीक है, वहाँ पे आपको वो फिक्स कर देनी है। फिक्स करने के बाद फिर जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे वो मशीन के विद द हेल्प ऑफ मशीन ऑगर ड्रिलिंग होता है। ठीक है, उस पोजीशन पे वो ड्रिलिंग का वर्क चालू कर दे। ठीक है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ये सब चीज़ को हमको बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ता है, अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ता है। अगर कहीं पे भी कोई तरह की दिक्कत आती है पाइलिंग वर्क में तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए डिसएडवांटेज वर्क रहता है। ठीक है, सो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड आपको ये बहुत ही ध्यान रखना है कि मतलब जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी वर्क हो रहा है वो परफेक्ट हो, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो यहाँ पे एक फिक्स कर दिया गया है, वहाँ पे स्टार्ट हो गई है ड्रिलिंग। ठीक है, ये जो घूम रहा है वो ऑगर ब्लेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप का दिखता है, और ये जितना आपको डायमीटर चाहिए, ठीक है, जितना आपका डाया का जो पाइल रहेगा वो डाया का ये आपको ड्रिलिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि आपको चेक करना है। ठीक है, 1 फीट जितना ड्रिल हो जाए ग्राउंड में तो आपको चेक करना है कि जो डाया आपका पाइल का है वो एक्चुअली वो डाया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, 10 mm इधर उधर हो सकता है, 10 से 20 mm जितना इधर उधर हो सकता है, बट आपको परफेक्टली चेक कर लेना है, क्योंकि अगर छोटा रहा तो आपका जो केज रहेगा, रेनफोर्समेंट केज रहेगा, वो अंदर जाएगा नहीं, अटक जाएगा। ठीक है, सो ये प्रोसेस ऐसा है कि बार बार रिपीट नहीं हो सकता, इसमें एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो बोर होता है हाई राइज बिल्डिंग के लिए 10 to 15 to 20 मीटर्स जितना बोरिंग वर्क होता है। सो इट्स नॉट ईजी। सो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रोसेस हो रहा है वो सही तरीके से हो। तो क्या करना है, जब आपका 1 फीट जितना ड्रिल हो जाता है तो आपको अंदर जो डाया है पाइल का वो चेक कर लेना है, ताकि कोई परेशानी ना हो। ठीक है, सो यहाँ पे वाटर के हेल्प से हम ड्रिलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हार्ड सरफेस है तो इसलिए फास्ट हो, तो वाटर के हेल्प से हम यहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे हैं। ठीक है, वाटर के साथ साथ जो भी स्लरी, जो भी मिट्टी, जो भी सॉइल होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, और धीरे धीरे अंदर जो है वो ड्रिलिंग चलता रहता है, वो प्रोसेस चलता रहता है। जो इतना आपको डेप्थ चाहिए उतने डेप्थ तक ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, जब आपका वो एक बार ड्रिल कंप्लीट हो जाता है, जब जो आपका डेप्थ चाहिए था वो डेप्थ आपका जब कंप्लीट हो जाता है तो क्या करना होता है कि आपको उसके अंदर से ये जो अपना वाटर रहता है उसको रोकने के लिए आपको बेंटोनाइट पाउडर यूज़ करना पड़ता है। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, आगे यूज भी हम कर रहे हैं उसमें, सो वो दिखाऊंगा। आप यहाँ मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई है, पाइल ड्रिलिंग से लेके पाइल कंक्रीट तक का फुल प्रोसेस बताइए। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही अच्छा वीडियो है, तो आपको देखना जरूर चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप ये जो ड्रिलिंग पाइप होती है वो ब्लेड में इंसर्ट किया जाता है, ब्लेड में लगाया जाता है, और जो आपको डेप्थ चाहिए होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 मीटर हो गया, 15 मीटर हो गया, या 20 मीटर हो गया, तो वो डेप्थ तक, वो अपना जो डेप्थ होता है वहाँ तक हम अचीव कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग ड्रिलिंग पाइप। ओके, जो बीच का है वो आपको ड्रिलिंग पाइप है, लगभग 3.5 मीटर का आता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो उतना वो आपको यूज़ करता है। और आप इससे चेक भी कर सकते हैं, जितना पाइप बाहर निकला या फिर जितना पाइप अंदर गया तो उतना आपको पता भी चल जाएगा कि वहाँ पे एक्चुअली ड्रिल कितना हुआ है अभी तक। ठीक है, तो वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे हम बेंटोनाइट पाउडर भी यूज़ कर रहे हैं। बेंटोनाइट पाउडर क्या होता है कि जब ये एक सॉइल टाइप होता है, एक लेयर जैसा बना देता है, क्ले टाइप होता है। ठीक है, ये पानी के साथ मिलकर क्ले टाइप बन जाता है, और जब हम इसको बोर होल में डालते हैं, वाटर के साथ बोर में डालते हैं और जब ड्रिलिंग करते हैं तो आजू बाजू को जो सरफेस होता है बोर का, वो क्या होता है, वो एक लेयर बन जाता है, ताकि जो भी हमारा उधर आजू बाजू का जो सॉइल है वो कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, वो कोलैप्स ना हो जाए, इसके लिए हम बेंटोनाइट पाउडर यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर कोलैप्स हो गया तो हमारा जो डेप्थ रहेगा वो हमको नहीं मिलेगा। ठीक है,
सो ये अपना ड्रिलिंग का वर्क हो रहा है। और साथ ही साथ आपको रेनफोर्समेंट केज का भी ध्यान रखना है कि उसके अंदर प्रॉपर कॉर ब्लॉक यूज किया है हमने, ठीक है, कॉर ब्लॉक प्रॉपर लगा हुआ है। साथ ही साथ वेल्डिंग किया है कि नहीं किया, ठीक है। वेल्डिंग अगर नहीं है तो वेल्डिंग आपको करवा लेना है। यहाँ पे एक्चुअली जस्ट 10 to 15 मीटर्स की पाइलिंग कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब ऑन साइट हम यहाँ पे वेल्डिंग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सो ये सब आपको चेक लिस्ट बना लेना है। चेक लिस्ट बना के फिर आपको ये सब चीज़ चेक करना है अगर आप साइट इंजीनियर हैं तो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि ये सब चीज़ आपको ध्यान से चेक करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप वेल्डिंग वगैरह आप चेक नहीं करेंगे, प्रॉपर कवर नहीं रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं पाइल टेस्ट में वो चीज़ फेल हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा रेनफोर्समेंट केज हो गया है रेडी आफ्टर वेल्डिंग, और सभी कवर ब्लॉक डाल के यहाँ पे हमारा जो रेनफोर्समेंट है केज है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी डे से देखिए नाइट हो गया है, तो आपको ये सब भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब पाइलिंग ड्रिल हो गई है तो आपको तुरंत आपको केज डाल ही देना है, ठीक है। ताकि अगर केज जितना आप लेट करोगे उतना ही अंदर का जो भाग रहता है, ग्राउंड का जो अंदर का भाग रहता है वो प्लेस होने की चांसेस बढ़ जाती है। सो ये बहुत अच्छा है कि अगर आप 10 to 20 मिनट्स के अंदर अगर आप वो केज इंसर्ट करके कंक्रीट करवाते हैं, सो इट्स गुड, राइट। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप ये केस हाइड्रो से हैवी व्हीकल से जब आप लिफ्ट करते हैं तो ये बहुत ध्यान रखना है कि आपको सेफ्टी होनी चाहिए, ठीक है। सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना है इन सब चीज़ों में, क्योंकि कहीं पे से भी लग सकता है। सो आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है, राइट। सो इस तरीके से जो केज है आप इस तरीके से जो केज है वो अंदर लगा देना है। लगाने के बाद क्या होता है उसके अंदर हम करते हैं कंक्रीट पोर, ठीक है। तो ये कंक्रीट पोर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि टीम लगा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो अंदर केसिंग पाइप उतारा गया है, क्योंकि वो डेप्थ बहुत ज़्यादा हो गया, डेप्थ ज़्यादा होता है पाइल का। सो ऊपर से अगर हम कंक्रीट ऐसे ही डाल देंगे तो सेग्रीगेशन हो जाएगा और हमारा जितना भी मटेरियल है कंक्रीट का वो सेपरेट हो जाएगा, विच इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट, ठीक है। वो वीकनेस वहाँ पे आ जाएगी। सो फॉर प्रोवाइडिंग अ बेस्ट स्ट्रेंथ टू कंक्रीट हम यहाँ पे केसिंग पाइप यूज़ कर रहे हैं। और केसिंग पाइप हमने उसके कंक्रीट ये केज के बीच से उतारा है और 1.5 के डिस्टेंस पे हम वहाँ पे पोरिंग कंक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे ही वो पोरिंग हम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम अपना जो केसिंग पाइप है वो बाहर हम निकाल रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हो कि वो केसिंग पाइप निकाल रहे हैं। ये शायद आई थिंक 1.7 या और 1.8 इसका लेंथ होता है ये केसिंग पाइप का। एंड डाया 150 mm से लेके 190 mm तक होता है, ठीक है। सो इसके थ्रू हम कंक्रीटिंग वर्क करते हैं और धीरे धीरे इसको हम बाहर निकालते हैं। ऊपर जो किचन पाइप के ऊपर जो लगा है उसको हम बोलते हैं हॉपर, ठीक है। ये हॉपर है, तो हॉपर के थ्रू हम अच्छे से कंक्रीट इसके अंदर भर पाते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जो जैसे जैसे भरता जाएगा तो हमारा जो वाटर जो है नीचे बोर्ड में वो धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा जो कंक्रीट की डेंसिटी है वाटर से ज़्यादा है। सो वाटर ऊपर धीरे धीरे आती जाएगी, ठीक है। तो ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड कर सकूँ वो आप सब देख सकें, ठीक है। और मैंने पूरी प्रोसीजर आपको डे से लेके नाइट तक का जो भी प्रोसीजर है पाइल ड्रिलिंग से लेके पाइल कंक्रीटिंग तक का मैंने पूरा प्रोसीजर दिखाया। सो प्लीज़ हेल्प करना आप हमारे चैनल को ग्रोथ करने में, ताकि आपके साथ साथ हमारा चैनल भी ग्रो हो सके, ठीक है। सो यहाँ पे फिर वापस मतलब वो एक केसिंग पाइप निकाल दिया गया और इस तरीके से पूरा कंक्रीटिंग कर दिया जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।